तो देखिए, इंडी गठबंधन में एक बार फिर से दरार दिखने लगी है। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की नेतृत्व का दावा ठोक दिया है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर इंडी गठबंधन की जो दीवारें हैं उसमें दरारें दिखने लगी हैं। लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडी गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र में चुनावी हार ने इंडी गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। 37 पार्टियों को मिलाकर बनाए गए इंडी गठबंधन की गाड़ी पहले से ही पटरी से उतरी नजर आ रही थी, तो अब जंग गठबंधन को लीड करने पर शुरू हो गई है। विपक्षी एकता के ढीले पड़ चुके कलपुर्जे को दुरुस्त करने के लिए टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने कहा, इंडिया ब्लॉक को उन्होंने बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है। साथ ही संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। ममता के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन में फसाद शुरू हो गया है। जो धारणा बनाई जा रही है या बनाई गई है कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, ऐसी बात नहीं है। 4 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीती और अपनी सरकार हमने बनाई है। जो भी ये कहते हैं या जो बताने की कोशिश करते हैं, उनको असलियत पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। गठबंधन में दरार चुनाव में हर हार के साथ बढ़ती जा रही है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडी गठबंधन में शामिल हर एक सहयोगी को दूसरा दोषी लग रहा है। कोई गठबंधन से नाता तोड़ने पर उतारू है, तो कोई नेता बदलने पर। तो बीजेपी चुटकी ले रही है। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है। लेकिन जब ये निर्णय होगा, सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं होगी। अब ये दुख और दर्द खत्म ही नहीं हो रहा कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी दरअसल एक परजीवी है। विक्रम बेताल सीरीज आपने देखी होगी, तो कांग्रेस बेताल है। विक्रम के कंधे पर चढ़कर राजनीति करती रहती है। तो सारे विक्रम अब बेताल को उतारने की फिराक में हैं। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी हमारे कंधे से उतर जाओ। और मुझे लगता है इसी श्रृंखला में शरद पवार जी का भी बयान आया है। कोई भी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारने के लिए न जनता न कांग्रेस के साथी तैयार है। पर यह कांग्रेस है जो ताउम्र वही गलती करती रही। धूल राहुल पर थी, कांग्रेस आईना और ईवीएम साफ करती रही। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लोकसभा चुनाव के अलावा हाल में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 14 राज्यों में चुनाव हुए। इन राज्यों में कांग्रेस 3 राज्यों में सीधे तौर पर सत्ता में लौटी, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के साथ जीत का स्वाद चखा। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन औंधे मुंह गिर गया। 14 में से 9 राज्यों में एनडीए को सत्ता मिली, जिनमें से 7 राज्य में बीजेपी को जीत मिली। साफ साफ कहे तो बीजेपी बड़े राज्य जीतती रही, जिसके सामने इंडिया गठबंधन कहीं खड़ा नजर नहीं आया। इंडिया गठबंधन में खटपट की कहानी तो इसके बनने के बाद से ही जारी है। कभी नीतीश अलग होते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ते हैं। विपक्षी एकता में लेटेस्ट डेंट ममता के बयान से लगा है, जिसे गठबंधन में लीडरशिप की रेस के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 24 साल बाद असद सरकार का अंत।